अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम गुरुभ्यो नमः, मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा हमारे YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आशा है आपने पिछले वीडियो देख लिए होंगे। आज ये हमारा 19वां वीडियो है। इसमें हम जो ट्रेगस होता है, एंटी ट्रेगस होता है, उस पर स्थित बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ट्रेगस पे स्थित बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम एंटी ट्रेगस के ऊपर स्थित बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, यदि हम डम्मी में समझें तो ये ट्रेगस, ये इंटरट्रेजिक नोच और ये जो हिस्सा है, ये यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है, ये एंटी ट्रेगस कहलाता है। इस एंटी ट्रेगस की देखिए साथियों, जो हिस्सा हमारे सिर से जुड़ा हुआ होता है उस तरफ का तो ये ट्रेगस होता है, और उसके विपरीत हिस्सा जो होता है वो एंटी ट्रेगस होता है। तो एंटी ट्रेगस के ऊपर स्थित बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। साथियों, इस पर कुल मिलाकर के 9 बिंदु और 1 एरिया, इस प्रकार से 10 बिंदु स्थित होते हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो इंटरट्रेजिक नोच वाले किनारे का हिस्सा ढलान का, और इसके विपरीत ये एक ही एक पॉइंट, देखिए इन 2 पॉइंटों को हम लोकेशन में हमारा एक मार्क बना लें। ठीक है, ये मार्क हो गया, और एक मार्क हो गया ये ऊपर का उभरा हुआ बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा। तो इसको मार्क बना लें। एक हिस्सा जो कि एंटी हेलिक्स के यहां से जुड़ा हुआ है, एक हिस्सा यहाँ इंट्राट्रेजिक नोच के यहाँ के ढलान का। तो एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। साथियों, ये पॉइंट जो होता है, जिस तरफ नोच होती है उस तरफ के ढलान पे जो स्थित होता है, वो ओवरी का पॉइंट होता है। और साथियों, दूसरे ढलान पर जो स्थित पॉइंट होता है वो पॉइंट ब्रेन स्टेम का होता है। याद रखने के लिए एक और आपको पॉइंट बता देता हूं मैं, कि जो ब्रेन स्टेम होता है वो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उनका कनेक्टिंग पॉइंट होता है। ध्यान रहे, तो आपको इस हिसाब से एक क्लू मिल गया कि जो एंटी हेलिक्स पे अपना स्पाइनल कॉर्ड का एरिया हो गया, तो वो हमारा ब्रेन स्टेम हो गया, और इधर इंटरट्रेजिक नोच की तरफ ये ओवरी का हो गया। और बिल्कुल सेंटर में सबसे ऊपर टॉप पर ये पॉइंट पैरोटिड हो गया, पैरोटिड पॉइंट हो गया। अब देखिए, पहले तो हम ये जो है इसकी परिधि, इसकी बात कर लेते हैं। ये पैरोटिड और ब्रेन स्टेम, इसके बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड का होगा। देखिए साथियों, पैरोटिड और ब्रेन स्टेम हमने इस लाइन पे पढ़ा, इस कोने पे ओवरी, यहां ब्रेन स्टेम। याद रखने के लिए मैंने बताया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्टिंग बिंदु होता है। तो आप जो स्पाइनल कॉर्ड का नाम आया, आपके दिमाग में तुरंत ये साइड आ गई कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड की साइड है, वहां से हम ब्रेन स्टेम मानेंगे। और ब्रेन स्टेम और टॉप पे स्थित जो पैरोटिड है, उसके बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड। अब साथियों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड और ये जो ब्रेन स्टेम है, उसके बीच का ये जो एरिया है, इसको डिजीनेस एरिया बोलते हैं। चक्कर आना, सिर में चक्कर आना, भ्रम होना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए हम इसको काम में लेते हैं। जैसे नाम है
वैसे इसके गुण हो गए, ये डिजीनेस एरिया हो गया। अब साथियों हम क्या करते हैं, ओवरी और ब्रेन स्टेम को मिलाते हुए एक अर्धचंद्र बना लेते हैं, ये अर्धचंद्र वाली आकृति बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो पैरोटिड है, पैरोटिड से इस अर्धचंद्र पर हम एक लाइन खींच देंगे, लाइन की कल्पना करेंगे। अब देखिए ये जो पैरोटिड और ये जो लाइन की है, यहां हमने ये पॉइंट बनाया, ये हो गया टेम्पोरल। देखिए टेम्पोरल ऐसा जो अपना कनपट्टी का हिस्सा होता है, साइड ऑफ द हेड, जो हम कनपट्टी का जो हिस्सा होता है, कान की तरफ का जो हिस्सा होता है सिर का, वो टेम्पोरल एरिया हो। तो ये टेम्पोरल एरिया का पॉइंट हो गया। अब देखिए टेम्पोरल और पैरोटिड, टेम्पोरल और पैरोटिड के बिल्कुल सेंटर में ये जो हिस्सा होगा नोब, देखिए इस नोब को यूं ऐसे कल्पना कर ले, तो यहाँ सेंटर में, यहाँ सेंटर में जो हिस्सा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, स्टॉप अस्थमा। बिल्कुल अस्थमा होता है, उसको स्टॉप करने के लिए, इमीडिएट स्टॉप करने के लिए ये पॉइंट स्टॉप अस्थमा के नाम से, जैसा नाम वैसा गुण। अब देखिए अब ये टेम्पोरल हो गया, तो हम ये जो ओवरी वाली साइड है जो इंटरट्रेजिक नोज की तरफ स्थित है, इस ओवरी और ये टेम्पोरल, इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में ये हो गया फोरहेड का, जो अपना ललाट का पॉइंट होता है। ललाट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उस हिस्से में स्थित जो पॉइंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये पॉइंट फोरहेड का पॉइंट काम में लेते हैं। क्लियर, कनपट्टी हो गई, फोरहेड हो गया, ठीक है। अब ये देख लीजिए टेम्पोरल जो हिस्सा था अपना कनपट्टी वाला, इससे ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम और इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में हो गया ऑक्सीपिटल, जो हमारा बैक ऑफ द हेड हम जिसको बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम गुद्दी बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में, सिर का पीछे का हिस्सा, तो इसको हम ऑक्सीपिटल बोलते हैं। साथियों ध्यान रहे, यहां हम ओवरी ब्रेन स्टेम, बिल्कुल सेंटर में पैरोटिड, पैरोटिड और ब्रेन स्टेम के बीच में पिट्यूटरी, पिट्यूटरी और ब्रेन स्टेम के बीच में ये डिजीनेस एरिया। अब देखिए इसको दो हिस्सों में बांटा, बिल्कुल सेंटर पे इस लाइन पे स्थित टेम्पोरल, अपनी कनपट्टी वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच में स्टॉप अस्थमा, और ओवरी और टेम्पोरल के बीच में फोरहेड, और टेम्पोरल और ब्रेन स्टेम के बीच में ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल के बिल्कुल ये थोड़ा सा साइड में जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स या पैराइटल। जो टॉप ऑफ द हेड, सिर का बिल्कुल टॉप का हिस्सा जो होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए काम में आता है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब साथियों हम इन पॉइंट्स के यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये टॉप पे जो स्थित पॉइंट है पैरोटिड, इसकी बात करते हैं। ये पॉइंट जो होता है वो अपने मुख में स्थित जो सैलावरी ग्लैंड्स होती हैं, जो अपनी लार ग्रंथियां होती हैं, उनके ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है। तो सलाइवा कम बने या बहुत अधिक बने या नहीं बने ड्राई माउथ के ट्रीटमेंट में, और जो पैरोटिड ग्लैंड की जो स्वेलिंग होती है उसके ट्रीटमेंट में भी ये पॉइंट लाभप्रद है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माउथ की ड्राइनेस के ट्रीटमेंट के लिए ये पॉइंट काम आता है। लार नहीं बनती हो, कम बनती हो, बहुत अधिक बनती हो, तो ये पॉइंट जो है ना वो सलाइवरी ग्लैंड्स के ट्रीटमेंट में काम आता है। साथियों अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है हमारा किनारे वाला, इसको हमने ब्रेन स्टेम पढ़ा था। तो ये जो ब्रेन स्टेम का पॉइंट है, ये पॉइंट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन बनाता है। अभी हमने ये बात पढ़ी, हमने समझी थी ये बात कि कनेक्शन बनाता है अपनी याददाश्त के लिए। तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया, दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया कि भाई ये स्पाइनल कॉर्ड का नाम आ गया, तो ये पॉइंट तो इस ढलान पे स्थित है, याद करने के लिए हो गया सही। अब ये पॉइंट जो होता है वो ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही ये पॉइंट जो होता है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। इसके अलावा ये जो ब्रेन स्टेम पॉइंट है वो बॉडी बैलेंस और मूवमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीनेस जो चक्कर आने की प्रॉब्लम्स होती हैं, वर्टिगो जैसे सिर में चक्कर आना, एक तो पूरा शरीर चकराता है वो हो गया, एक खाली सिर चकरा रहा है वर्टिगो हो गया, भ्रम हो गया, और स्लीप एपनिया। अब देखिए स्लीप एपनिया, ध्यान रहे साथियों, स्लीप एपनिया क्या होता है इसको समझ लीजिए। जो नींद के दौरान ऑक्सीजन के अवरोध की वजह से अचानक हमारा श्वास रुक जाता है, कई बार ये मौत का कारण भी होता है।
उसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया नींद में अचानक रुकावट की वजह से शरीर श्वास नलियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाना और ऑक्सीजन की इस अवरोध की वजह से श्वास का अचानक रुक जाना, ये स्लीप एपनिया कहलाता है। इंसोम्निया, हमें नींद नहीं आती हो, अनिद्रा का रोग हो, उसमें भी ये पॉइंट लाभप्रद है। इसी प्रकार ये ब्रेन स्टेम पॉइंट है, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी लाभप्रद है। साथियों, अब इसे हम चलते इस किनारे पे। इस किनारे पे, इस ढलान के इस किनारे पे हमने पढ़ा ये ओवरी पॉइंट। तो साथियों, जो ओवरी का ये जो पॉइंट होता है वो पॉइंट फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की प्रजनन तंत्र की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन प्रॉब्लम्स में जैसे डिस्मेनोरिया है, कष्टार्थव है, माहवारी का कष्टप्रद आना, और एमनोरिया है। एमनोरिया का मतलब रजोरोध, मासिक धर्म का होना ही नहीं है या बहुत अल्प मात्रा में होता है और पेनफुल होता है। उस प्रॉब्लम्स में ये ओवरी का पॉइंट ट्रीटमेंट में सहायक है। ये पॉइंट ओवरी की सभी प्रॉब्लम्स जैसे ओवरी सिस्ट हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी हो गया, इसके ट्रीटमेंट में ये पॉइंट उपयोगी होता है। साथियों, ये पॉइंट इनफर्टिलिटी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस इसको हम बोलते हैं, उसके अलावा ये पीसीओडी एंड पीसीओएस के ट्रीटमेंट में भी लाभप्रद है। अब साथियों, अब पीसीओडी और पीसीओएस को भी समझ लीजिए। जो पीसीओडी को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या डिसऑर्डर, और पीसीओएस को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि जो हमारी जो महिलाएं होती हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ जाती है, तब जाके ट्रीटमेंट की स्थिति में आते हैं। और ये जो हमने समझा अभी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और या पॉली सिंड्रोम, वो इन्हीं आदतों की वजह से जनरेट होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज जो होती हैं, पीसीओडी या पीसीओएस होता है, ये ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो रिप्रोडक्टिव महिलाओं में, अभी जिनका प्रजनन सिस्टम चालू होता है, ऐसी रिप्रोडक्टिव महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पाई जाती है। समझ के साथियों, पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम्स होती हैं रिप्रोडक्टिव की महिलाओं में, ऐसी कंडीशन होती है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्रिएट होती है। इसमें क्या होता है, महिला के शरीर में जो मेल हार्मोन्स होता है, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं, उसका लेवल बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, ओवरी पर एक से ज्यादा सिस्ट हो जाते हैं, गांठें हो जाती है ओवरी की एक से अधिक। और इसके लक्षणों की तरफ हम देखें तो शरीर का अचानक वजन बढ़ने लगता है, अनियंत्रित और अनियमित पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, शरीर व चेहरे पर एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो जाती है। इसके अलावा मुहासे और तैलीय त्वचा हो जाती है, ऑयली स्किन हो जाती है, और बाल अधिक झड़ने लग जाते हैं। कंसीविंग करने में दिक्कत होती है, कंसीविंग में। इसके अलावा पेल्विक रीजन में बहुत अधिक पेन होता है। तो ये कुछ इसके लक्षण होते हैं। तो साथियों, इन सब के ट्रीटमेंट में ये पॉइंट काम आता है। इस प्रकार ये ओवरी पॉइंट होता है, वो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मेकिंग में और इन्हें रेगुलेट करने में हेल्प करता है। साथियों, ये जो ओवरी पॉइंट है, इस पॉइंट को कंसेप्शन इश्यू में, फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस में, फेशियल हेयर ग्रोथ में आवश्यक रूप से ट्रीट किया जाता है। ये पॉइंट मेनोपॉजल सिंड्रोम में भी ट्रीट किया जाता है। साथियों, अब हम पहुंचते हैं, जो हमने टेम्पोरल देखा, टेम्पोरल और ओवरी के बीच में ये जो फोरहेड का हमारे ललाट वाला जो पॉइंट है, सिर के सामने बिल्कुल फ्रंट हिस्सा, आंखों के ऊपर जो ललाट का हिस्सा है,
उस ललाट का फोरहेड का जो हिस्सा उस पे स्थित जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोकल ऑर्गन्स की, उसके ट्रीटमेंट में हम इस पॉइंट को काम में लेते हैं। साथियों, ये पॉइंट फोरहेड के सभी लोकल पॉइंट्स को ट्रीट करता है। ये पॉइंट जनरल हेडेक, माइग्रेन और कंजेशन ऑफ द साइनस को ट्रीट करता है, नाक बंद हो जाते हैं उसमें। ये पॉइंट पैरालिसिस के उस केसेस में लाभप्रद है जिसमें क्लोड्स और हेमरेज फ्रंटल लोब पर, मस्तिष्क के फ्रंटल लोब पर स्थित होता है ना, यदि वो क्लोड्स और हेमरेज, तो ये पॉइंट्स उसमें काम करता है जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। ये पॉइंट पर्सनैलिटी और बिहेवियरल जो इश्यू होते हैं, व्यवहार संबंधित जो इश्यू होते हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी होता है। और ये पॉइंट जो होता है इमोशंस के कंट्रोल के लिए, मूवमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्याओं के समाधान की क्षमता जिसको हम बोले, सोशल इंटरेक्शन एबिलिटी, सामाजिक मेल मिलाव जो होता है उसकी जो एबिलिटी होती है वो, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय क्षमता बनाने के लिए इस पॉइंट को यूज किया जाता है। साथियों, अब हम बात करते हैं टेम्पोरल मतलब ये जो कनपट्टी वाला जो हिस्सा होता है साइड ऑफ द हेड, तो ये पॉइंट होता है उन सभी लोकल प्रॉब्लम्स के लिए लाभप्रद है जो साइड ब्रेन या साइड ऑफ द हेड कनपट्टी से संबंधित है, जैसे वन साइड हेडेक एंड माइग्रेन। अर्धकपाली जिसको बोलते हैं, कनपट्टी वाले साइड में चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, इस प्रकार का माइग्रेन होता है, उसमें ये टेम्पोरल पॉइंट काम में आता है। ये पॉइंट जो है पैरालिसिस के उन केसेस में लाभप्रद है जिनमें क्लोड्स और हेमरेज जो होता है वो टेम्पोरल लोब पर स्थित होता है, तो इस प्रकार के पैरालिसिस में ये काम में आता है। इसके अलावा टेम्पोरल लोब जो होता है साथियों, वो लिसनिंग और स्पीच प्रॉब्लम्स के लिए काम में आता है। ये जो टेम्पोरल लोब होता है हमारे मस्तिष्क में, वो टेम्पोरल लोब जो सुनने की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पीच की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अतः ये पॉइंट इसमें भी लाभप्रद है। साथियों, ये टेम्पोरल जो होता है वो ब्रेन अनकॉन्शियस और जो ऑटोमेटिक रिएक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे थ्रस्ट हो गया, हंगर हो गई, ठीक है। और ये पॉइंट इन समस्याओं में भी लाभप्रद है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं ऑक्सीपिटल की। ऑक्सीपिटल आपने देखा टेम्पोरल और ब्रेन स्टेम के बीच में ये ऑक्सीपिटल। तो ऑक्सीपिटल बैक ऑफ द हेड, जिसको हम बोलते हैं हमारी सामान्य भाषा में गुद्दी, सिर का जो पीछे का हिस्सा होता है जिसको हम गुद्दी बोलते हैं, तो ये बैक ऑफ द हेड, इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स में ये पॉइंट काम करता है। साथियों, ऑक्सीपिटल लोब होता है वो ऑक्सीपिटल हेडेक, डिजीनेस, नेक का टेंशन और स्टिफनेस को ट्रीट करता है। ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स ऑक्सीपिटल में लोकेटेड होता है। ये पॉइंट पैरालिसिस के उन केसेस में लाभप्रद है जिनमें क्लोड्स और जो हेमरेज होता है वो ऑक्सीपिटल लोब पर स्थित होता है। इस प्रकार के पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में ये पॉइंट लाभप्रद है। साथियों, विजन एवं विजन प्रोसेसिंग को ये पॉइंट कंट्रोल करता है और इस पॉइंट का ये प्राथमिक कार्य है। साथियों, ये पॉइंट बैक ऑफ द हेड के हेयर लॉस को प्रिवेंट करने का लोकल पॉइंट है। जब हमारे सिर के पीछे के हिस्से से यदि बाल उठते हैं तो हेयर लॉस होता है, तो उस पॉइंट में लोकल एरिया को के रूप में हम अपने प्रोटोकॉल्स में, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में इस ऑक्सीपिटल को शामिल करते हैं। साथियों, अब हम इसके पास में स्थित ये जो बिंदु है जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स या पैराइटल। साथियों, ये वर्टेक्स या पैराइटल टॉप ऑफ द हेड, हमारे सिर का सबसे टॉप हिस्सा जो होता है जिसको हम वर्टेक्स बोलेंगे, तो ये पॉइंट वर्टेक्स वाले प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के काम में आता है। साथियों, बिल्कुल ऑक्सीपिटल के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट होता है। ये पॉइंट टॉप ऑफ द हेड का पॉइंट होता है। अतः इस पॉइंट से सिर के टॉप का हेडेक, माइग्रेन, हेयर फॉल, डैंड्रफ
आदि प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स में हम इस पॉइंट को लोकल पॉइंट के रूप में काम में लेते हैं अपने प्रोटोकॉल में। तो ये पॉइंट जो है पैरालिसिस के उन केसेस में लाभप्रद है जिनमें क्लोट्स या हेमरेज जो होता है वो पैराइटल लोब पर होता है। तो साथियों, ये पैराइटल ब्रेन बॉडी एवं उसके पार्ट्स की पोजिशनिंग, लोकेशन एंड मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये पैराइटल लोब का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। साथियों, ये पॉइंट जो होता है वो मेमोरी रिलेटेड इश्यू को भी ट्रीट करने में सहायक है। साथियों, ये अब हम बात करते हैं टेम्पोरल और ये पैरोटिड, इसके बिल्कुल सेंटर में जो हमने पॉइंट देखा था उसको बोलते हैं स्टॉप अस्थमा। ये पॉइंट ब्रोंकाइटिस एवं ब्रीथिंग डिफिकल्टीज के ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलर्जिक अस्थमा, ऑल रेस्पिरेटरी डिजीज एंड ऑल काइंड ऑफ अस्थमेटिक अटैक के ट्रीटमेंट में ये पॉइंट आवश्यक रूप से शामिल होता है। साथियों, अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी और ब्रेन के बीच में जो स्थित जो एरिया है जिसको हमने डिजीनेस एरिया बोला था, इस डिजीनेस एरिया की ये पॉइंट किसी भी कारण से होने वाले डिजीनेस और वर्टिगो के ट्रीटमेंट में पावरफुल पॉइंट है। ये पॉइंट मोशन सिकनेस के ट्रीटमेंट में भी सहायक होता है। तो साथियों, जब भी चक्कर वगैरह की समस्या आए तो इस पॉइंट को हम ट्रीट करते हैं। अब बात करते हैं हमारे सबसे अंतिम पॉइंट पिट्यूटरी की, जो कि पैरोटिड और ब्रेन स्टेम के बिल्कुल सेंटर में स्थित है, जिसको हम पिट्यूटरी पॉइंट बोलेंगे। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पॉइंट है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में काम आता है। ये पॉइंट हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए मास्टर पॉइंट है। साथियों, पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट बच्चों की हाइट इंक्रीज करने के लिए उपयोग में आता है। साथियों, ये पॉइंट ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम आता है। ये पॉइंट कंसेप्शन इश्यू जो होते हैं उसमें, ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन के जो इश्यू होते हैं उनमें भी ये पॉइंट यूज होता है। साथियों, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड के ट्रीटमेंट में थायराइड पॉइंट के साथ एज ए मास्टर पॉइंट के रूप में इस पिट्यूटरी ग्लैंड पॉइंट को लगाया जाता है। साथियों, इस प्रकार से आपने इन 10 पॉइंट्स को समझा और इनके उपयोगों के बारे में जाना। आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। और अब हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इस एंटीट्रेगस एरिया के अंदर की तरफ, बैक ऑफ द एंटीट्रेगस के पॉइंट्स की स्टडी करेंगे। तो ध्यान रहे, उस वीडियो को जब होगा तो आपके सामने होगा। साथियों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।